आज बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट पर। सपोज़ आपने घर खरीदा, घर खरीदने के लिए बैंक से या नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ होती हैं एनबीएफसी, उनसे लोन लिया। किसी वजह से आप लोन वापस नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना होगा और ये पूरी प्रोसेस कैसे होगी? अगर आपने लगातार 3 किश्तों पे डिफ़ॉल्ट किया है, वैसी स्थिति में आपका अकाउंट जो होगा एनपीए हो जाएगा। जैसे ही आपका डिफ़ॉल्ट होगा, बैंक की तरफ से आपको ईमेल्स आएंगी कि आप उसको रेगुलराइज करिए, आप नहीं कर पाते हैं, फिर ईमेल आएगी, फिर रेगुलराइज करिए, और वो भी नहीं हो पाता है तो 90 दिन यानी 3 लगातार ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती हैं, तो आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट की कैटेगरी में वो कैटेगराइज कर देंगे। इमीडिएटली कोई एक्शन लेता नहीं है, उसके बावजूद भी बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, आपको रिक्वेस्ट करेंगी, आपको ईमेल्स भेजेंगी, आपके यहाँ आएंगे भी और कहेंगे कि आप कोशिश करिए कि आपका अकाउंट रेगुलर हो जाए। अगर आप उस पीरियड का लाभ उठाते हैं और आपका अकाउंट रेगुलर हो जाता है तो उससे बेहतर कोई बात नहीं। लेकिन सपोज आप ऐसा नहीं कर पाते, फिर क्या होगा? बैंक आपको एक नोटिस देगा कि हम जो सिक्योर्ड असेट है यानी कि आपका मकान जो बैंक को मॉर्टगेज होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। सेक्शन 13(2) का आपको नोटिस आएगा। नोटिस जब वो देंगे उसके बाद भी आपके पास में 60 दिन का समय होगा कि उस नोटिस का रिप्लाई करें, और रिप्लाई करने के समय में आप अगर उनके पास जाके नेगोशिएट करते हैं, अपना अकाउंट रेगुलराइज करते हैं, तो भी बात बन जाएगी। अगर वो भी नहीं होता है तो आप उनको जवाब दें, और जवाब देने के बाद में अगर बैंक की तरफ से कोई गलतियां हुई हैं तो उनको हाईलाइट करना होगा और फिर चीज़ें आगे चलेंगी। सपोज आप 13(2) की जो नोटिस की अवधि है 60 दिन, उसका भी उपयोग नहीं कर पाते और आपका क्लियर नहीं हो पाता, तो जो अगले स्टेप्स होंगे उस पर बैंक आपके खिलाफ अगली कार्रवाई करेगा, जिसमें जो सिक्योर्ड असेट है यानी आपका घर, उसके पोजीशन से रिलेटेड। तो यूजुअली वो फिजिकल पोजीशन के लिए फर्स्ट स्टेप पे नहीं आते, वो आएंगे, सिक्योर्ड असेट का सिंबॉलिक पोजीशन लेंगे और आपको तब भी मौका मिलेगा कि आप उसको रेगुलराइज कर सकें। लेकिन आपसे ये नहीं हो पाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका सिंबॉलिक पोजीशन हो गया और प्रॉपर्टी को बैंक कह रहा है कि हम ऑक्शन पे लेके जाएंगे, बेच करके अपना पैसा वसूल करेंगे, तो आप आ सकते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, सरफासी में सेक्शन 17 के अंतर्गत, और वहाँ पे आप अपना ग्रीवेंस रख सकते हैं और आप प्रयास कर सकते हैं कि आप उस अपना अकाउंट रेगुलराइज कर दें, या आप ऐसी कोई चीज़ दिखाएं जिसमें जो बैंक का जो एक्शन है, सरफासी का एक्शन, वो उचित नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा सरफासी एक्शन उनके द्वारा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी डीआरटी है, उसके द्वारा क्वाश कर दिया जाएगा। तो ये तो रही एक बात। लेकिन चूंकि आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक को, चूंकि उसने आपको लोन दिया हुआ है, रिकवर करने की फुल पावर है। तो भले ही वो सरफासी में अगर बैंक से कोई त्रुटि हुई है और सफल नहीं हो पाते, तब भी उनके पास उसी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट है, उसके तहत आपके खिलाफ केस फाइल करने की उनको सुविधा रहेगी, उनको अनुमति है। लेकिन डिफ़ॉल्ट का जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके खिलाफ एक ओए फाइल करेगा, ओरिजिनल एप्लीकेशन, उसमें नोटिस आवेगी, नोटिस के जवाब में आपको उपस्थित होना पड़ेगा, उपस्थित होकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, और वहाँ भी अगर आप ये दिखा सके कि बैंक ने जो आपके खिलाफ क्लेम किया है वो सही नहीं है, या जो उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैं उनमें जो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ भी आप कोशिश कर सकते हैं। और किसी भी लेवल पे अगर आपने बैंक का पैसा वापस कर दिया तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, उनका उद्देश्य केवल ये है कि जो उधार उन्होंने दिया, जो पब्लिक मनी है, वो वापस ले सकें। और उस लेवल पे भी आपका अगर नहीं हो पाता, तब पूरी एडजुडिकेटरी जो प्रोसेस है उसके बाद में हमारा जो डीआरटी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उनके द्वारा उसको एडजुडिकेट किया जाएगा, फिर एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उस रिकवरी सर्टिफिकेट को आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी सिविल सूट में जो जारी की गई डिक्री है, फिर
डिक्री के लिए आपको सेम कोर्ट के सामने एग्जीक्यूशन के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर जो एक्ट है उसके अंदर एक रिकवरी ऑफिसर का मैकेनिज्म है, वो उस रिकवरी सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट करते हैं और उनके पास में वो सभी पावर्स होते हैं जो किसी डिक्री को एग्जीक्यूट किए जाने के होते हैं, और अदर उससे भी ज़्यादा स्वीपिंग पावर्स होते हैं। और उस स्थिति में जाके आपका जो असेट है वो ले लिया जाएगा। आपके चूँकि आपने पर्सनल गारंटी भी दे रखी होती है, तो आपके दूसरे असेट्स पे भी कार्रवाई हो सकती है, और तब जा कर के पूरा मैकेनिज्म जाके कंप्लीट होता है। तो अगर आपने लोन लिया है तो आपको कुछ बातें बड़ी गांठ बांध के रखनी है कि आप अपने बैंकर से अच्छे संबंध बनाए रखिए। अगर आपका कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो नोटिस वगैरह है उसको संभाल के रखिए, उनसे इंटरेक्शन करिए, कभी घबराइए नहीं, भागिए नहीं। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो एक अच्छा एडवोकेट करिए जो आपको रिप्रेजेंट करे, और उसके बाद में आप किसी भी लेवल पे सेटलमेंट पे जा सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया है तो घबराना भी नहीं चाहिए। थैंक यू।